पश्चिम एशिया एक ऐसा इलाका जो दुनिया को तेल देता है, लेकिन खुद अक्सर खून और बारूद से नहाया रहता है। दशकों तक जो जंग खामोशी और परछाइयों में लड़ी जा रही थी, आज वो दुनिया के सामने आ चुकी है। इजराइल और ईरान की सीधी टक्कर ने दुनिया को तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इस आग में सिर्फ अमेरिका ही नहीं कूद रहा, बल्कि रूस, चीन और भारत जैसे बड़े देश भी इस भू राजनीतिक बिसात पर अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। आइए समझते हैं कि कैसे शुरू हुई ये जंग और क्या होगा इसका पूरी दुनिया पर अंजाम। आज एक दूसरे के खून के प्यासे ये तीनों देश कभी एक ही थाली में खाना खाते थे। 1950 और 60 के दशक में ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त था। इजराइल और ईरान के बीच भी तेल और हथियारों का गहरा व्यापार था। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। सत्ता में आए अयातुल्ला खामेनेई ने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान घोषित कर दिया। यहीं से वो दुश्मनी शुरू हुई जिसने पश्चिम एशिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदल कर रख दिया। दशकों तक ईरान ने इजराइल और अमेरिका से सीधे लड़ने के बजाय लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हूतियों का एक प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार किया। इजराइल ने भी जवाब में ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और कमांडरों को निशाना बनाया। लेकिन हालिया संघर्ष ने इस शैडो वॉर, परछाइयों की जंग को सीधी जंग में बदल दिया है। जब से इजराइल ने गाजा और लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने की कसम खाई, तब से रेड लाइन पार हो चुकी है। इतिहास में पहली बार ईरान ने अपनी जमीन से इजराइल पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को मिटाने पर आमादा है और अमेरिका अपने जंगी जहाज़ों के साथ इजराइल की ढाल बनकर खड़ा है। इस पूरे खेल में रूस बहुत खामोशी से अपना फायदा देख रहा है। रूस और ईरान अब एक नए एंटी वेस्टर्न एक्सिस यानी पश्चिम विरोधी गुट का हिस्सा है। जब रूस को यूक्रेन युद्ध में हथियारों की कमी पड़ी तो ईरान ने उसे अपने खतरनाक शाहिद ड्रोन दिए। बदले में आज रूस ईरान को आधुनिक रडार सिस्टम, एयर डिफेंस और सुखोई 35 फाइटर जेट्स दे रहा है ताकि ईरान इजराइल और अमेरिका के हमलों का सामना कर सके। रूस के लिए पश्चिम एशिया में तनाव एक वरदान है, क्योंकि इससे अमेरिका और दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हट जाता है। जहां रूस हथियार दे रहा है, वहीं चीन ईरान को आर्थिक ऑक्सीजन दे रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन नहीं चाहता कि इस इलाके में बड़ी जंग हो, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मध्य पूर्व के तेल और समुद्री रास्तों पर निर्भर है। लेकिन चीन का एक और मकसद है, अमेरिका को कमजोर करना। चीन चुपचाप इस स्थिति का फायदा उठाकर खुद को एक शांति दूत यानी पीस मेकर के रूप में पेश कर रहा है और अरब देशों के बीच अपना दबदबा बढ़ा रहा है ताकि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी जा सके। अब बात करते हैं भारत की। इस महायुद्ध में भारत के लिए स्थिति किसी रस्सी पर चलने यानी टाइट रोप वॉक जैसी है। एक तरफ इजराइल है जो भारत का बेहद करीबी रणनीतिक साझेदार है। कृषि से लेकर आधुनिक रक्षा तकनीक और हथियारों तक भारत इजराइल पर काफी निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते हैं। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया है जो पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत का सबसे अहम रास्ता है। भारत पर इस युद्ध का सीधा प्रभाव, अर्थव्यवस्था और महंगाई। पश्चिम एशिया से भारत अपना 80% तेल आयात करता है। लाल सागर में तनाव और युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, जिसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई पर पड़ता है। सुरक्षा। खाड़ी देशों में लगभग 9 लाख भारतीय काम करते हैं। अगर जंग पूरे इलाके में फैलती है तो इतने बड़े पैमाने पर भारतीयों को सुरक्षित निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। व्यापारिक रास्ते। ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होने से भारत का निर्यात, एक्सपोर्ट महंगा और धीमा हो रहा है। पश्चिम एशिया की ये जंग अब सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल की नहीं रही। ये दुनिया के ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन का नया केंद्र बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन का अघोषित गठबंधन। बीच में भारत जैसे देश हैं जो शांति और कूटनीति के जरिए अपने हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कूटनीतिक संतुलन बना रहेगा या दुनिया किसी ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है और जवाब शायद हमें जल्द ही मिल जाए। ग्रेविटी क्लासेस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।